सांसद महोदय ने जो हमारी 911 जो हमारी पंचायतें हैं, उन सब पंचायतों में लगभग 19 करोड़ 33 लाख रुपया जो बांटा है, वो जो कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है, कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप को लगाकर अपना मकसद हल करना चाहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, एक बार जयराम रमेश जी ने माननीय पूर्व सांसद धूमल जी के ऊपर ये आरोप लगाए थे और डेफामेशन केस के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में माफी मांगी, उसके बाद समीरपुर जाके उनके पांव को हाथ लगा के माफी मांगी। ये इनकी पुरानी फितरत है, जब चुनाव का दौर होता है ये झूठा प्रचार करके लोगों में भ्रम फैलाकर, जबकि हकीकत यह है कि जितना पिछले 5 वर्ष में जो कार्य हुआ है वो एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखने वाला कार्य है। और आपने नेशनल हाईवे के साथ साथ जितना आप ये देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल बने हैं, नालागढ़ में जो डिवाइस पार्क बना है, उस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए के, जो हजारों करोड़ के काम है जो आज तक कभी शिमला पार्लियामेंट में नहीं हुए। और माननीय सांसद जी ने हमारे लोकसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया और अपनी कोई भी बात आई, कोरोना काल के अंदर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के साथ मिलकर जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद की है, वो एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखने वाली काम है। कांग्रेस उन दिनों में घर में बैठी रही और प्रदेश अध्यक्ष सांसद होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो आज भी शिमला पार्लियामेंट के साथ साथ प्रदेश के लोग भी आज इस बात की सराहना कर रहे हैं। जहां तक ये 19 करोड़ 33 लाख रुपए जितनी भी हमारी विधानसभा क्षेत्र हैं 17 के 17, उन्होंने उन सारे उसमें पैसे का आवंटन किया है। उनके जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष जो कार्यकाल है वो कोरोना काल में उनका नहीं, सभी सांसदों का रहा था। और जबकि जो आपको मजे की बात बताऊं, जिस समय जो 2020 मार्च में जब ये कोरोना की लहर आई, उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने जो सांसदों को पैसा बांट दिया था, वो सबसे पैसा वापस लिया ताकि वो वैक्सीन दवा बनाने के काम आ सके। लेकिन जो हमारे सुरेश कश्यप जी ने वो 5 करोड़ रुपए का अधिकांश जो भाग था वो तब तक खर्च कर चुके थे। तो इसीलिए वो जो 20 करोड़ रुपए के करीब जो उन्होंने खर्च किया और वो जनता के बीच में रहे और जनता का जो भी काम था, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बारिश से आई आपदा है, उसके बीच में भी वो उन्होंने अपना सांसद निधि का धन का आवंटन किया है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो है भाजपा के नेता उतरे हैं वो मोदी नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम कुछ नहीं किए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। हम अपने गर्व से कहते हैं कि हमारे नेता मोदी जी का हमला, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश में नहीं पूरे विदेश के अंदर जिस तरीके से डंका बजाया उनका, आपने देखा रूस यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का झंडा लेकर अपनी जान बचा रहे थे। आप देखिए, हम गर्व से कहते हैं, हम कांग्रेसी मित्रों को भी कहते हैं वो भी राहुल गांधी के साथ जाए लोगों के बीच में, इसमें क्या बुरी बात है। तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेने की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी इस बात को कहे कि जो राहुल गांधी जी के नाम पे चुनाव लड़े, इसमें हम तो गर्व से कहते हैं वो भी अपनी बात को, अपने राष्ट्रीय नेता का गर्व से वोट मांगे, इसमें क्या गलत बात है, मेरे को बताइए। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।